नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। एक निश्चित कूट भाषा में पोल को 48 के रूप में लिखा जाता है और आरओजी को जो है 40 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में टीआईपी यानी कि टीप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं पीओएलई। तो पीओएलई पोल को लिखा जा रहा है कितना, 48। तो यदि हम इसका प्लेस वैल्यू लेते हैं तो पी का प्लेस वैल्यू 16 होगा और यहाँ पे ओ का प्लेस वैल्यू 15 होगा और एल का यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितना होगा, 12 होगा और ई का जो है प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो इन सारे जो है नंबर को यदि जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। उसी टाइप से आरओजी का देखेंगे तो यहाँ पे इसका आर का जो है प्लेस वैल्यू होता है 18 या ओ का यहाँ पे प्लेस वैल्यू होता है 15 और जो है जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7। ठीक है, 7वें स्थान पे जी आता है और आर जो है 18वें स्थान पे और ओ जो है 15 यानी 15 नंबर के स्थान पे आता है एबीसीडी में। ठीक है, अब उसी टाइप से यदि इसको भी जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, टीप को भी लिख देंगे। ठीक है, टीप को भी कोडिंग कर देंगे इसी टाइप से। तो टी का होता है 20 और प्लस करेंगे यहाँ पे आई का जो है 9 हो जाएगा और पी का जो है 16 हो जाएगा। तो सबको जो जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 और 9 29 और यदि कितना करते हैं यहाँ पे 16 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। तो 45 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए अक्षर युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो यहाँ पे एक जो युग्म दिया गया है DIOE, उसको लिखा गया है क्या, BGMC। यानी कि यदि हम इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं तो डी का यहाँ पे कितना होगा, डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा और जो है आई का 9 होगा, ओ का जो है 15 होगा और ई का जो है कितना होगा, 5 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें जो है इसका प्लेस वैल्यू हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो आसानी से बन पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये 4 है इसका प्लेस वैल्यू और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। यानी कि बी को कितना लिख सकते हैं, 2 इसका प्लेस वैल्यू है। तो 4 से 2 हो रहा है, मतलब 2 कमी हो रहा है यहाँ पे। फिर 9 में देखेंगे तो 2 कम जाएगा तो यहाँ पे 7 होगा, 7 मतलब जी होगा। फिर इसमें भी जो है 15 यानी कि ओ का जो है 15 होता है। तो इसमें जो 2 घटाते हैं तो कितना होगा, 13 यानी कि एम हो जाएगा। उसी टाइप से सब में क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। तो ऐसा जो है किसमें दिख रहा है, तो इसी टाइप से हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे कि 2 जो है किसमें घट रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं यदि यहाँ पे, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 2 जो है घटाएंगे तो 11 यानी कि ओ जो है यहाँ पे के का जो है कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर आई जो है कितना होता है, 9 होता है। 9 में से 2 घटेगा तो 7, ये भी दिख रहा है। उसके बाद जो है देखेंगे यहाँ पे तो सी जो है यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है प्लेस वैल्यू और यहाँ पे उसमें जो 2 घटा देते हैं तो ए आएगा यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैच कर रहा है। फिर इसमें 5 है, 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा, तो ये भी मैच कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6 फोन P1 P2 P3 P4 P5 और P6 को उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति पर रखा गया है। यानी कि एक पंक्ति है तो उसमें कितने जो फ़ोन है, 6 फ़ोन को रखा गया है, 2 3 4 5 और 6 और सब का जो है नाम है P1 P2 P3 P4 P5 और P6 और सब का जो है मुख किधर है, ये जो है यहाँ पे उत्तर की ओर है। किसकी ओर है, उत्तर की ओर है। तो इस टाइप से हम यदि इसको उत्तर की ओर शो कराते हैं तो इस टाइप से शो करेगा। तो यहाँ पे सबका मुंह उत्तर की ओर कर देते हैं। ठीक है, P1 को P6 के ठीक बाईं ओर रखा गया है, अर्थात P6 जब होगा उसके तुरंत बाद कौन होगा, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट जो है उसका क्या होगा, इधर होगा। यानी कि यदि नॉर्थ होता है, ये इधर देखते हैं नॉर्थ की ओर, तो इधर जो है लेफ्ट होगा और इधर जो है क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं P6 के बाईं ओर ठीक क्या होगा, P1 होगा। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है P5 को P2 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रखा गया है। यानी P2 जो होगा के बाईं ओर, P2 के बाईं ओर, P2 यहाँ पे लिखते हैं उसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में। तो क्या होगा, P5 को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे इसका ये क्या होगा, ये पहला स्थान यदि होता है उसके बाद ये दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान पे जो है क्या होगा, P5 होगा। कौन होगा, P5 होगा। P2 के जो है बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान, वहाँ पे क्या होगा, P5 को रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है P4 को P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर रखा गया है। P4 जो होगा वो P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान, तो P6 का दाईं ओर यहाँ पे देखते हैं तो इसका दाईं ओर इधर होगा, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, P4। कौन होगा, P4 होगा P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है
P4 को P5 के ठीक दाईं ओर रखा गया है। P4 जो होगा P5 के ठीक दाईं ओर होगा। तो यहाँ पे P4 को P5 के ठीक दाईं ओर यानी कि P5 के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पे P5 भरा जाएगा। तो ही यहाँ पे क्या होगा, P5 के तुरंत बाद P4 होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि P3 को P1 के बाईं ओर रखा गया है। P3 को P1 के बाईं ओर रखा गया है, तुरंत बाईं ओर यानी ठीक बाईं ओर रखा गया यहाँ पे। तो P1 के तुरंत लेफ्ट में जो है कौन हो जाएगा, P3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि P3 को P6 के बीच, है ना, P3 और P6 के बीच में जो है कितने फ़ोन रखे गए हैं। तो पहले इसको सेट करते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेट हो गया यहाँ पे कि P4, P5, P6, P1 और P3। तो यहाँ पे इसको सीरियली लिख देते हैं। और P5 के दूसरे नंबर पर, तो ये यदि P4 को पहला मानते हैं तो दूसरे नंबर पर यानी कि P4 के तुरंत बाद कौन होगा, P2 होगा, यानी P2 जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ये P2 हो गया, ये P4 का स्थान हो गया। और यहाँ पे ये क्या होगा, P5, और ये P6, और ये P1, और ये क्या हो गया, P3 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है P3 और P6 के बीच में कितने फ़ोन रखे हैं। तो P3 ये हो गया और P6 जो है यहाँ पे ये हो गया। तो दोनों के बीच में कौन है, P1 है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक फ़ोन है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए घंटा, बी नंबर सेकंड, सी नंबर पे समय और डी नंबर पे है मिनट। तो यहाँ पे देखेंगे तो घंटा ये क्या है, टाइम का यूनिट है, समय का यूनिट है, यानी कि इकाई है, ठीक है। समय को जो है मेजर करने के लिए आवर का इस्तेमाल करते हैं, घंटा का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड का भी जो है समय को मेजर करने के लिए सेकंड का भी एक जो है यूनिट है ये समय का, और ये मिनट भी जो है समय का यूनिट है। लेकिन समय यहाँ पे खुद समय को बता रहा है, तो यहाँ पे यूनिट नहीं होने के कारण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलग है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है और जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है 213 और अनुपात 7, और उस वो जो है बराबर होगा वर्ड और अनुपात जो है 8 के समानुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखेंगे 213 को, तो यहाँ पे यदि जोड़ते हैं सबको तो 2 + 1 + 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें से यदि एक और जोड़ देते हैं तो हमको जो है कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। उसी टाइप से हम जो है ऐसा नंबर एक प्राप्त यहाँ पे जो है ढूंढेंगे जिसको जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें से एक यदि जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला नंबर यानी कि 8 हमको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसको पहला वाला ऑप्शन को ट्राई करते हैं, तो ट्राई इसको करेंगे पहला वाला ऑप्शन को, तो कितना होगा, 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 में से एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। तो 11 तो है नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा जोड़ने पे, और उसमें से एक जोड़ देंगे तो 9 होगा, ये भी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। उसके बाद वाले को चेक करते हैं तो 3 4 7 होगा, 7 में से यदि एक जोड़ते हैं तो 8 होगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 + 4 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 7, और 7 में यदि एक जोड़ते हैं तो कितना होगा, 8, और 8 यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, तो विषम का यहाँ पे चयन करना है। तो यदि देखते हैं यहाँ पे ई को, तो ई यहाँ पे इसका जो है प्लेस वैल्यू 5 होगा। फिर जो है जी का जो है कितना होगा, 7 होगा, और यहाँ पे के का कितना होगा, 11 होगा। यानी कि 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में से 4 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। यानी कि पहला वाला में 2 जुड़ रहा है और दूसरे वाले में जो है 4 जुड़ रहा है। फिर बाद वाला में सेकंड वाला जो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ये 9 होगा आई का, के का जो 11 होगा, और एम का जो है 13 होगा। तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे बी जो है कितना होगा, 2, और 2 से जो है 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। यानी कि पहला वाला 2, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 2 जोड़े हैं, उसके बाद वाला में 4 जोड़े हैं। तो इसमें ये जो पहला वाला और जो है तीसरा वाला मैच कर रहा है, ठीक है, पहला वाला तीसरा वाला मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे डी, एफ और जे को, तो डी का जो है 4 हो जाएगा, एफ का जो है 6 हो जाएगा, और जे का जो है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2 जोड़ा है और इसमें जो है कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। तो ये तीनों जो है एक समान दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है एक समान नहीं दिखने के कारण ये अलग हो गया, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। दिया गया है डीएम कोमा ईएन कोमा एफओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो डी एम दिया गया है, कोमा दिया है, ई एन दिया गया है, फिर कोमा दिया है एफ ओ, और उसके बाद वाले नंबर को मांगा जा रहा है। तो डी से यदि एक जोड़ते हैं तो ई मिलेगा,
पहला वाला सिर्फ डिजिट ये जो है लेटर को देखेंगे तो यहाँ पे ई में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा एफ मिलेगा, और एफ में जो है एक जो है जोड़ेंगे तो कितना होगा जी होगा। तो पहला जो है जी दिखना चाहिए। उसके बाद एम में देखेंगे तो एक जोड़ेंगे तो एन मिलेगा, एन में जो है एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे ओ मिलेगा, और उसी तरह से यदि ओ में एक जोड़ दिया जाए तो पी हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर जी पी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा जो इसका प्लेस वैल्यू याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए टी डी आर जी पी और जे एन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, इसका कितना होगा 20 होगा, इसमें जो है 4 होगा, इसमें कितना होगा 18 होगा, फिर यहाँ पे इसका 7 होगा और इसमें इसका 16 होगा, फिर इसी टाइप से इसमें 10 होगा और यहाँ पे 14 होगा। तो यदि देखते हैं यहाँ पे ये जो है 4 यहाँ पे नंबर है ए टी डी आर और जी पी और जे एन, तो उसी टाइप से जो है चौथा यानी पांचवा वाला भी निकलेगा, यानी व्हाट का जगह पे निकलेगा। तो एक है, एक में से 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और 7 में से 3 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, तो 10 में से जो है 3 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, और 13 का मतलब कितना होता है एम होता है। फिर उसी टाइप से जो है बाद वाले को देखेंगे तो 20 में से 2 यहाँ पे कम किया गया है, फिर यहाँ पे भी 2 कम किया गया है, फिर यहाँ पे भी 2 कम किया गया है, यानी 14 में से 2 कम करेंगे तो 12 होगा, और 12 का मतलब कितना होता है एल। तो एम एल इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया है एस यू, उसके बाद अनुपात दिया गया है आर भी, और समानुपात दिया गया है जी टी। तो जी टी के समान यानी कि अनुपात में जो है क्या होगा इसको जो है निकालना है। तो एस का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 19, यू का वैल्यू कितना होता है 21, आर का जो वैल्यू होता है 18, और भी का जो यहाँ पे कितना होगा 22 होगा, जी का जो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और टी का जो है 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यदि तो यहाँ पे 19 में से एक कम किया गया है, 19 में से एक कम किया गया, तो इसमें 7 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का मतलब कितना होता है एफ, 6 का मतलब कितना होता है एफ। उसी टाइप से यहाँ पे 21 में से एक जोड़ा गया है तो 20 में से एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा, और 21 का मतलब कितना होता है यू। तो एफ यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये जो है एक सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो इसके अनुसार यानी कथन के अनुसार जो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे निष्कर्ष इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन को, तो कुछ ब्लैक रेड है, कुछ ब्लैक जो है यहाँ पे रेड है, तो ये यदि मान लेते हैं ये ब्लैक है तो यहाँ पे इसका कुछ यानी कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे शेयर करेगा, और ये क्या है रेड है, कुछ ब्लैक जो है क्या है रेड है, ये वाला जो है कुछ का यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ रेड कप है, कुछ रेड यहाँ पे कप है, तो ये रेड हो गया और ये क्या हो गया कप हो गया, ठीक है। तो ये वाला कप और रेड दोनों है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ कप जो है प्लेट है, कुछ कप प्लेट है, तो यहाँ पे कुछ कप प्लेट है, तो प्लेट लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला कुछ कप है और कुछ प्लेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है कि सभी ब्लैक कप है, सभी ब्लैक क्या है कप है, तो ये ब्लैक है और ये क्या है कप है। तो ब्लैक और कप में जो है कोई रिलेशन नहीं होने के कारण ये वाला जो है इसका क्या होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और जो यानी ब्लैक में और कप में कोई रिलेशन नहीं है, बीच में कौन आ जा रहा है रेड आ जा रहा है, तो यहाँ पे बताया गया नहीं है कथन में, इसलिए इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन यानी कि इसका दूसरा यदि देखते हैं निष्कर्ष में, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ ब्लैक जो है प्लेट है, कुछ ब्लैक प्लेट है, तो ब्लैक यहाँ पे है और प्लेट जो है कहाँ पे है सबसे लास्ट में है, तो ये दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं होने के कारण ये भी क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। फिर यदि तीसरा जो है निष्कर्ष देखते हैं, तो कोई ब्लैक प्लेट नहीं है, कोई ब्लैक जो है प्लेट नहीं है, तो दोनों में जो है नहीं का भी कोई सिंबल नहीं दिया गया है, या कथन में ऐसा नहीं बोला गया कि दोनों में नहीं का जो है यहाँ पे क्या है नहीं है ना, तो दोनों में यानी ब्लैक कोई ब्लैक जो है प्लेट नहीं है ऐसा नहीं बोला गया है, इसलिए ये भी कथन क्या होगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब सभी जो है कट जाते हैं तो इसमें मैच करना होता है कि कौन कौन सा किसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक और कप है, यहाँ पे ब्लैक और प्लेट है, और यहाँ पे ब्लैक और प्लेट है, तो दो यहाँ पे ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर यानी निष्कर्ष जो है इसका 2 और निष्कर्ष 3 दोनों में जो है एक बात हो रहा है, या तो यहाँ पे कुछ, तो इस कंडीशन में आइदर का केस लगता है, और इसलिए जो है इसका क्या होगा या तो 2 सही है या 3 सही है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा या तो 2 या 3। तो इस टाइप का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से
उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला यदि देखते हैं तो स्पर्श से धक्का दिया गया है, यानी कि यदि हम आराम से इसको जो है किसी को टच करते हैं तो वो स्पर्श होता है, और धक्का का मतलब थोड़ा सा जोर से यदि स्पर्श करते हैं तो ये क्या होगा, धक्का होता है। तो यदि सिंपली बोलते हैं तो ये बोलना होता है, लेकिन यदि जोर से चिल्ला के बोलते हैं तो ये क्या होता है, चिल्लाना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लिप्त यानी कि लुप्त जो संख्या है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे 23 है, 11 है, 34 है, यहाँ पे 45 है, 79 है। तो अगला यहाँ पे व्हाट के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो यदि देखते हैं यहाँ पे 23 में से यानी कि जस्ट उसके बाद वाले नंबर को यदि ऐड कर देते हैं तो अगला वाला पद हमको यानी अगला वाला नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। तो 23 + 11 करेंगे तो 34 मिलेगा, और 11 + 34 करेंगे तो 45 मिलेगा, फिर 34 + 45 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 79 मिलेगा, फिर 79 जो है प्लस 45 करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर मिलेगा, व्हाट का नंबर मिल जाएगा, यानी कितना होगा 124। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से व्हाट के स्थान पे आने वाली संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 9, 11, 5 और 94, फिर यहाँ पे 7, 9, 13 और उसके बाद व्हाट है, उसके बाद 6, 5, 14 और 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हमको चेक करना होता है कि रिलेशन इसमें क्या है। तो यदि चेक करते हैं पहला वाला को, तो 9 × 11 यदि करते हैं तो 99 होगा, 9 × 11 करेंगे तो 99, और उसमें से यदि 5 घटा देते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 94। अर्थात यहाँ पे फिर से इसको करेंगे 7 × 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा, और 63 में से 13 उसके बाद वाले नंबर को घटा देते हैं तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला भी चेक करके देख लेते हैं कि इस पैटर्न पे ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 6, 5 में कितना होता है, 30 होता है, उसमें से उसके बाद वाले नंबर को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 16। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन दिया गया यहाँ पे कि सभी कैप्स जो है, सभी कैप्स बुक हैं। तो यहाँ पे ये सभी कैप्स जो है, ये यदि कैप्स मानते हैं तो ये क्या होगा, बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, कि सभी कैप्स जो है बुक्स है। तो कैप्स को जो है अंदर में रखना है और बुक्स को जो है उसके चारों ओर घेर देना है। ठीक है, तो ये जो है बुक का होगा और ये जो है कैप्स का होगा। ठीक है, फिर जो है सभी बुक्स पेन्स है, सभी बुक्स पेन्स है, तो सभी कंडीशन में उसको अंदर में रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष क्या दिया गया। तो ऑप्शन या पहला जो है निष्कर्ष यहाँ पे, और ये दूसरा निष्कर्ष दिया गया है। तो कुछ पेन्स जो है यहाँ पे, कुछ कैप्स जो है पेन है नहीं है, कुछ कैप्स पेन नहीं है। तो यहाँ पे कैप्स है ये, और ये है पेन। तो दोनों में नहीं का केस यहाँ पे नहीं उल्लेख है कथन में, इसलिए इसका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ, तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष है कुछ पेन्स केप्स हैं, कुछ पेन्स जो है केप्स है। तो यहाँ पे केप्स और पेन्स में जो है कुछ का रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी का कंडीशन यहाँ पे है, तो सभी का कंडीशन में जो है कुछ क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो है इसका निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कट गया, दूसरा जो है सही हो गया, अर्थात यहाँ पे दूसरा जो है अनुसरण करता है और पहला अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4268, 2682, 8284 और 2834। तो यदि हम देखते हैं इसके नंबर का योग, ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 2 6 होगा, 6 6 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। इसमें भी चेक करेंगे तो 8 और 8 16, 2 18। तो यहाँ पे 18 लिखते हैं। फिर इसको भी चेक करेंगे तो 10 और 8 18, 18 और 4 में कितना होता है, 22। तो यहाँ पे 22 लिखते हैं, और इसको भी ऐड करते हैं तो कितना होगा, 2 8 10 3 13, 4 में कितना होता है, 17। तो ये सभी संख्या जो है क्या है, सम संख्या है, और ये जो है क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ऑड है, यानी कि विषम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो स्याही का अनुपात, स्याही अनुपात दिया है कलम, और रक्त अनुपात क्या होगा, इसको जो है यहाँ पे डिफाइन करना है, यानी कि व्हाट के जगह पे क्या आएगा। तो कलम में क्या होता है, स्याही का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसमें जो है रक्त होता है, तो रक्त जो है नस में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए ने के से अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने जो है के से अधिक अंक प्राप्त किए, तो ए को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, और के ने कम अंक प्राप्त किया है, इसलिए हमको नीचे लिखना है उसको। ठीक है, पी ने जेड से कम अंक प्राप्त किया, पी ने जेड से कम अंक प्राप्त किया, तो यानी जेड ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। वाई ने जेड से अधिक पर के से कम अंक प्राप्त किया, यानी कि वाई ने जो है जेड से ऊपर होगा वाई, और इसके जेड से नीचे कौन था, पी। लेकिन जो है यहाँ पे वाई से तो
जेड यानी वाई जो है जेड से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन के से इसका कम अंक है, तो के जो है ऊपर में हो जाएगा और के नीचे जो है वाई होगा, और जेड के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे जो है जेड के ऊपर जो है क्या होगा, वाई होगा। और यहाँ पे के से ऊपर कौन है, ए है। यहाँ पे से हम देखें क्या, के से ऊपर कौन है, ए है। तो इन पांचों में से ठीक बीच में कौन स्थित है, तो यहाँ पे ये जो है सेट हो चुका है, और इसमें सबसे बीच में कौन है, वाई है। कौन है, वाई है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाई। अगला क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में यदि विजुअल को क्या लिखा गया है, 221819422212 लिखा गया है, तो उसी भाषा में जो है डेटॉक्स को जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पे दिया गया है विजुअल लिख लेते हैं, और इसमें जो है दिया गया है इसका कोड, उस कोड को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 22 है, 18 है, उसके बाद जो है 19 है, उसके बाद कितना है 42 है, और यहाँ पे 2 है, और ये 12 है। यानी भी के जगह पे 22 लिखा गया, मतलब उसका प्लेस वैल्यू। आई के जगह पे 18 यानी कि उसका डबल लिखा गया। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, उसका डबल 18 लिखा गया है। एस का जो है 19 लिखा गया है। यू का जो उसका डबल 21 का डबल जो है 42 लिखा गया है। ए का डबल, ए का 1 होता है, 1 का डबल करेंगे तो 2 होगा। एल का जो है 12 लिखा गया है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी वॉयल लेटर है उसको 2 गुना प्लेस वैल्यू लिखा गया है, उसका 2 गुना प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो उसी टाइप से हम डेटॉक्स का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, डेटॉक्स का लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है 4 यानी कि डी का जो है कितना होगा, 4 होगा। ये तो वॉयल नहीं है, ई यहाँ पे वॉयल है, तो ई का कितना होगा, 10। ई का जो है 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। डी वॉयल नहीं है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे सिर्फ। और यहाँ पे ओ यानी कि 15 होता है, 15 का डबल कितना होता है, 30, क्योंकि ओ यहाँ पे वॉयल लेटर है, ठीक है। और एक्स का यहाँ पे कितना होगा, 24 होगा। तो ये नंबर हमारा जो है क्या होगा, इसका कोड हो जाएगा, यानी कि 41020। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 410, है ना। उसके बाद 203024, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 55, 58, 64, जो है वर्ड, 85। तो इसमें से देखेंगे तो इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। तो इसमें कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 3 उसके बाद 6 उसके बाद 9 जोड़ा जाता है। तो जैसे यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 73, और 73 में यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 73 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 5 शिक्षक HKPRT एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ये एक ब्रीथ है, ये गोलाकार मेज है, जिसमें जो है क्या है, चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके हुए 5 जो है यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 शिक्षक जो है बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट यानी कि केंद्र है उसका, और इस टाइप से यहाँ पे अंदर की ओर यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें से बताया जा रहा है कि एच और आर के बीच में जो है टी बैठा हुआ है, एच और आर के बीच में कौन है, टी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, या तो एच जो है लेफ्ट साइड में हो सकता है या राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आर लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, एच। या तो एच जो है इधर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, किधरों भी हो सकता है। तो इसलिए हम दोनों साइड में ऑप्शन में लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि आर के जो है दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी है। यदि हम यहाँ पे आर को पुट करते हैं तो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये हो गया पहला स्थान, दाईं ओर ये दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। तो यहाँ पे पी जो है फिक्स हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यदि पी फिक्स हो गया तो हम पता है हमको कि आर जो है और जो है एच के बीच में टी है, आर और एच के बीच में कौन है, टी है। तो यदि यहाँ पे आर होता है तो एच यहाँ पे होना चाहिए, एच जो है यहाँ पे होना चाहिए, या जो है एच यहाँ पे होगा, तभी यहाँ पे दोनों के बीच में जो है कोई व्यक्ति आ सकता है। तो यहाँ पे एच तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एच नहीं होगा, तो यहाँ पे एच होगा। और यहाँ पे यदि एच होगा तो यहाँ पे नीचे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। और ये यदि टी हो जाता है तो बाकी एक ही व्यक्ति और बचा हुआ है के, तो यहाँ पे के पुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ब्रीथ में बन चुका है कि यानी पांचों जो है शिक्षक यहाँ पे बैठ चुके हैं, ठीक है, अपने प्रॉपर जगह पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि के जो है के ठीक बाईं स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो के इधर है, और उसके बाईं स्थान पर देखेंगे तो इसका लेफ्ट जो है किधर होगा, इधर होगा। लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। और उसके बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 15 छात्रों की कक्षा में किरण और जौहर को जो है क्रमशः ऊपर और नीचे से समान अंतर पर स्थान मिला है। शशि को ठीक दोनों के बीच में रैंक मिली है। यदि शशि को शीर्ष से 8वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है, तो किरण को नीचे से क्या रैंक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, यहाँ पे 8वां नंबर पे कौन है,
यहाँ पे शशि है। कौन है? शशि है। और इससे ऊपर जो है कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति है। इससे नीचे जो है 7 व्यक्ति है, तभी जो है टोटल कितना होगा? 15 जो है यहाँ पे छात्र होगा। ठीक है, तो ऊपर से यानी कि जो है यदि ऊपर की ओर से देखते हैं तो किरण का जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे रैंक होगा, और यहाँ पे नीचे तरफ से जौहर का जो भी रैंक होगा वो समान है। वो क्या है? समान है। यदि ये 3 नंबर पे आती है तो ये भी 3 नंबर पे आएगा, ये जो है 2 नंबर पर तो ये भी 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे तो ये भी नीचे तरफ से 4 नंबर पे, तो इस टाइप से समान होगा। तो ये हमको जो है कहना पॉसिबल नहीं होगा, ये सही जो है नहीं होगा कि जो ये 3 नंबर पे है, कि 5 नंबर पे है, कि 7 नंबर पे है। तो इसीलिए इसका जो है निर्धारण करना जो है मुश्किल है, इसलिए निर्धारित इसे नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। विषम का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो यदि देखते हैं महाराष्ट्र जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को, तो ये एक तटीय राज्य है। क्या है? एक तटीय राज्य है, लेकिन हरियाणा एक तटीय राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उस सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा समूह पहले समूह से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है PNR, उसको लिखा गया है WUY। तो यहाँ पे P का जो है वैल्यू कितना होता है? प्लेस वैल्यू 16 होता है, और यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? W का 23 हो जाएगा। तो 16 से 23 हुआ, कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। उसी टाइप से यहाँ पे 14 है, तो 14 n मतलब 14 है, और 14 में से 7 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 21 होगा। तो यहाँ पे भी 7 बढ़ा है। उसके बाद ये जो है R है, R कितना है? R का वैल्यू होता है 18, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, यानी कि Y। तो इसमें 7-7 करके जोड़ा गया है, तो इसमें भी जो है 7-7 करके जोड़ देंगे। तो J में 7 जोड़ेंगे, J का मतलब कितना होता है? प्लेस वैल्यू उसका 10 होता है, और 10 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17, और 17 का मतलब होता है Q। 17 का मतलब क्या होता है? Q होता है। F मतलब होता है 6, और उसमें से 7 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 का मतलब कितना होता है? M। उसी टाइप से L का मतलब कितना होता है? 12 होता है, और 12 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19, और 19 का मतलब कितना होता है? S। तो QMS जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि आउटलाइन को किसी कोड भाषा में QWVNKPG लिखा जाता है तो MAN यानी कि मैन को जो उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, पहले लिख लेते हैं आउटलाइन को, तो OUTLINE आउटलाइन लिख लेते हैं। उसके बाद इसको क्या लिखा जाता है? QWVNKP और G, यानी कि O से यदि कितना जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं तो 17 होगा, और 17 का मतलब यहाँ पे कितना होगा? Q होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 जोड़े हैं, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 जोड़ा गया है। सब में कितना क्या जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, तो इसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो MAN को इसमें जो है क्या करेंगे? 2-2 जोड़ते जाएंगे, तो M में से 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 15, और 15 का मतलब होता है O। फिर A, इसमें क्या है? A है, A का मतलब होता है 1, 1 में से यदि 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 3, और 3 का मतलब होता है C। उसी टाइप से 14, N मतलब क्या होता है? 14, 14 में से 2 जोड़ेंगे तो होगा 16, और 16 का मतलब होता है P। तो यहाँ पे OCP इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पे दिया है फूल और कली, फूल और कली यानी कली से क्या बनता है? फूल बनता है, और जो है किससे पौधा बनता है? बीज से बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।